नमस्कार, सिटी न्यूज के आज मंगलवार दिनांक 10 मार्च 2015 के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं पवन श्रीवास्तव दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस आज के सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होंगे खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन के हेडलाइंस। आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। सिटी न्यूज देख रहे दर्शकों का सिटी न्यूज के खबरों में हार्दिक स्वागत। अब आप रूबरू होंगे शहर के हलचलों से। खबरों की शुरुआत करते हैं पथदर्शक सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होंगे खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन के हेडलाइंस। आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस, अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शहर के घटे आपराधिक वारदातों की खबरों से, मतलब क्राइम समाचार से। शहर के पंचवटी स्थित डॉक्टर महल ने इनके चिंतामणि अस्पताल पर मंगलवार को आयकर के दस्ते ने छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी को गोपनीय रखा है। जांच पूरी होने के बाद जानकारी देने का उन्होंने बताया। इस छापेमारी से शहर के डॉक्टरी खेमे में विभिन्न चर्चाएं उफान पर है। नांदगांवपेट एमआईडीसी में डॉक्टर बोंडे के प्लाई शीट कारखाने में चोरी की बात सोमवार को प्रकाश में आने के बाद मंगलवार को पुलिस ने 2 चोरों को माल की समेत गिरफ्तारी कर ली है। आगे की जांच जारी है। विधायक अनिल बोंडे के पुत्री के नाम रहने वाले अत्याधुनिक ईट कारखाने में चोरी हो गई। नांदगांवपेट एमआईडीसी में यह बोंडे का फ्लाई ऐश ईट कारखाना है। अपराध शाखा ने इस मामले की जांच शुरू कर 2 आरोपियों की चोरी का माल और बोलेरो वाहन समेत गिरफ्तारियां की है। आगे की जांच शुरू है। एमआईडीसी नांदगांवपेट में माननीय आमदार डॉक्टर बोंडे साहब के रिश्तेदार की एक सीमेंट के ईट बनाने की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से 6, 7 और 8 तारीख के बीच में कुछ चोरी हुई थी, जिसमें वेल्डिंग मशीन, ईट बनाने के साँचे और कुछ सीमेंट के बैग्स चोरी हुई थी। उसका मामला नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, चोरी का मामला। उसका तफ्तीश नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन और साथ ही साथ पैरेलल जो तपास था वो क्राइम ब्रांच भी कर रही थी। आज हमारी टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उनके पास से वेल्डिंग मशीन जब्त की है, साथ ही साथ चोरी करने के लिए इस्तेमाल की गई बोलेरो जीप को भी जब्त की है। शहर के ट्रांसपोर्ट नगर से एक टायर चुरा कर भाग रहे टोली का एक सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नागरिकों की सतर्कता के चलते यहां आरोपी हाथ लग पाया।
शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े MH12 DT 2826 क्रमांक वाले ट्रक के टायर चुरा कर भाग रहे 4 चोरों के टोली का एक सदस्य पुलिस के हाथ लग गया। यह ट्रक फैज खान का है। उसने देखा कि 4 चोरों ने उसके ट्रक के टायर चुराए और यह टायर MH29 T3396 क्रमांक के टाटा एस में डालकर भागने लगे। इन चोरों का पीछा किया गया तो 3 चोर तो भाग गए, लेकिन एक आरोपी चोरी के टायर और टाटा एस सहित पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पैराडाइज कॉलोनी में निवासी मोहम्मद याकूब के घर चोरी हो गई। चोरों ने यहां से नगद 10,000 सहित 12,000 का माल चुरा लिया है। गाड़ियानगर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले पैराडाइज कॉलोनी निवासी मोहम्मद याकूब गुलाम मुस्तफा के घर 12,000 के चोरी की वारदात घटी। घर का दरवाजा तोड़कर भीतर घुसे चोरों ने घर में रखे 10,000 नगद और 3 घड़ियां ऐसा कुल 12,000 का माल उड़ा लिया। पुलिस ने चोरी की वारदात दर्ज कर जांच शुरू की है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। अब रूबरू होंगे कुछ अन्य खबरों से। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। सोमवार को शहर और जिले में धुआंधार बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग को इस अकाल बारिश पर जानकारी मांगी गई तो पता चला कि अरब सागर में कम दबाव का पट्टा बनने से यहाँ मौसम परिवर्तन हुआ, जिससे यहाँ पूरी संभावना बनी है आगामी 5 दिन पूरे विदर्भ के लिए भारी मुसीबत वाले हो सकते हैं। अमरावती शहर में 10 साल पहले 9 मार्च के ही दिन हिमवर्षा जैसी स्थिति थी। बडनेरा रेल स्थानक तो बर्फ की मनोहारी चादर में लिपट गया था। इस घटना को 10 साल पूरे हो गए और उस नैसर्गिक घटना की यादें फिर एक बार 9 मार्च को ही तब ताजा हुई जब शहर में भारी ओलावृष्टि के साथ तेज धुआंधार बारिश ने दस्तक दी। इस अकाल बारिश पर जब मौसम विभाग के आला अधिकारियों से सिटी न्यूज ने चर्चा की तो मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है कि आगामी 5 दिन सिर्फ शहर और जिले के लिए ही नहीं तो समूचे विदर्भ भर के लिए बारिश और आपदा के ही गुजर सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अरब सागर में बिल्कुल ही कम दबाव का पट्टा बना है, जिससे समूचे विदर्भ में धुआंधार बारिश और भारी ओलावृष्टि आगामी 5 दिनों में हो सकती है। किसान और नागरिक जरा सतर्क रहे। नदी नालों के किनारे रहने वालों को भी तुरंत सुरक्षित जगह पहुंचाने की हिदायत एहतियात के तौर पर दी जा रही है। अमरावती महानगर पालिका में बीएसपी, राष्ट्रवादी और शिवसेना इन पार्टियों के गुट नेता पद के विवाद चल रहा है। इसमें अब भाजपा गुट नेता का विवाद भी जुड़ गया है। मनपा में अब सिर्फ कोर्ट और तारीख पर तारीख ही खेल शुरू है। बस अमरावती महानगर पालिका में कोर्ट और तारीख पे तारीख का खेल शुरू है। पहले राष्ट्रवादी, बीएसपी और शिवसेना के गुट नेताओं का विवाद गरमाया और अब भाजपा के गुट नेता पद का विवाद भी इन विवादों के कड़ी में जुड़ गया है और शुरू हो गया है कोर्ट कचहरी का खेल। रही बात शहर के विकास की तो उसका किसी को लेना देना नहीं है, सबको बस अपनी ही फिक्र है। भाजपा की ओर से संजय अग्रवाल ने इस लड़ाई का आगाज कर दिया है। उन्होंने ये जबरदस्ती जो गठ नेता का वाद पैदा किया है उसके बारे में मैं थोड़ी सी स्पष्ट जानकारी ये देना चाहता हूँ कि 20 फरवरी को उन्होंने एक पत्र विभागीय आयुक्त के नाम का पत्र महापौर को दिया था कि हम 4 लोग ये गठ से अलग हो रहे हैं और अलग हो चुके, ऐसा लिखा है पत्र। और उसके बाद जब वो 9 में से 4 लोग अलग हो चुके हैं तो फिर वो ये गठ से उनका क्या संबंध। फिर उसके बाद उन्होंने विभागीय आयुक्त के पास पिटीशन ये दायर की है कि भाई मेरे पास में 5 है, मेरे पास में 4 लोग हैं, जो XYZ उन्होंने जो पिटीशन दायर की है उसके अगेंस्ट में हमने उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की एक पिटीशन दायर की है। क्योंकि गठ में रहने के बाद गठ नेता को वो अध्यक्ष को अधिकार होता है मीटिंग बुलाने का, और उन्होंने पिटीशन में ये लिखा है उनकी पिटीशन में कि हमने ऐसा सब लोगों को नोटिस दी थी, हमको कोई नोटिस मिली नहीं है और ऐसी कोई मीटिंग हुई नहीं है और उनको मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए हमने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक दिनेश गुप्ता और जावरे के विरुद्ध पिटीशन दायर किया है। जो भी निर्णय लेंगे विभागीय आयुक्त तो वो हमको मान्य है और ये जो हम कर रहे हैं ये हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनके कहने पे हम कर रहे हैं। जो भी आयुक्त का आदेश होगा हम मानेंगे।
मंगलवार को पार्षद प्रदीप दंदे ने निगम आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र वाले निवेदन में पार्षद प्रदीप दंदे शहर के लाभार्थियों के घरकुल बारिश के पूर्व बनाने का नियोजन करने की मांग की है। इस वक्त पार्षद प्रदीप दंदे, प्रकाश बंसोड़, भूषण बंसोड़ आदियों ने निगम आयुक्त से चर्चा कर अपनी मांग और पक्ष रखा। आवास योजनेची लाभार्थ्यांची यादी अजूनपर्यंत मंजूर नाही झाली, त्यामुळे अनेक लोक घरकुलापासून वंचित राहत आहे। 2 महिन्यानंतर पावसाळा येत आहे, त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी रमाई आवास योजनेची ज्यांनी अर्ज केलेत गेल्या 7-8 महिन्यापासून, वर्षभरापासून, त्याची यादी ही 2 दिवसात मंजूर करावी आणि 14 एप्रिलच्या आधी त्यांना पहिला टप्पा द्यावा आणि त्यानंतर दुसरा टप्पा हा मेच्या पहिल्या आठवड्यात द्यावा, जेणेकरून ते घरकुल, संबंध घरकुल हे पावसाळ्यापूर्व ते तयार होऊन ते लाभार्थी आपल्या घरामध्ये जाऊ शकतील, अशी मागणी आम्ही आयुक्तांना केली आणि त्यांनी तातडीनं मंगळवारी त्याबाबत बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले। त्यामुळे आता रमाई आवासचं घरकुलाचं काम हे उद्या परवापासून सुरू होत है। शहर के लगभग सभी पार्षदों को अपने प्रभाग के स्वच्छता पर ध्यान है ही नहीं, प्रभागों में फैल रही गंदगी भी यही कह रही है। शहर के इतवारा बाजार में मंगलवार को तालाब उभर आया था। गंदे पानी के डोबरे देख ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश ने महीने भर की झड़ी लगा रखी हो। नालियों का पानी नालियों से न होते हुए बल्कि सड़कों पर से बहते यहाँ दिखाई दिया। इसका कारण पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि इतवारा की एक भी नाली साफ नहीं है, तभी यहाँ जल जमाव और गंदगी का आलम हर दिन रहता है। यह समस्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है, लेकिन जन शिकायतों को सुनने वाला कोई नहीं। ऐसे में गुस्साए नागरिक पार्षदों और महकमे को कोस रहे हैं। मैं बाजार में कम से कम 25 साल से दुकानदारी लेकर बैठा हूँ। यहाँ पे ये गाड़िया वाले, ये दुकानदार, इनको कैसी कैसी तकलीफें भोगना पड़ रही। कारपोरेशन को सिर्फ पैसों से और किराए से मतलब है। साल भर नहीं आया हुआ कि बोलते भाड़ा बढ़ाओ। बाजार की क्या समस्या है, बाजार में क्या तकलीफ है, व्यापारियों को यहाँ पे क्या तकलीफ है, ये तकलीफ के बारे में महानगर पालिका को कोई समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के नालियाँ जो है, नालियाँ पूरी भरी हुई है। यहाँ दिन भर धंधे नहीं हो रहे। साल नहीं आया तो बोलते हमको किराया बढ़ा के होना, नहीं तो दुकाना खाली करो। टैंकर आता पानी मार के जा रहा, उसमें बीमारियां और उमड़ रही है। स्वाइन फ्लू वगैरह जो बीमारी आ रही है, ये महानगर पालिका की कमजोरियों की वजह से बीमारियां आ रही। यहाँ हमने धंधा करना तो कैसा करना। सुनता ही आज तक के मैंने उसको नहीं देखा कि यहाँ की वार्ड मेंबर कौन है। बस इलेक्शन आया तो अनाउंसमेंट और उसके फोटो देख लो, बस वो वार्ड मेंबर को लाके बताओ ये गंदगी का पानी ये कौन साफ करेगा। आज तक के उसने यहाँ के व्यापारियों को आके पूछी क्या कि यहाँ का क्या हल है करके, इसका कैसा क्या निकालना करे। वो भड़भुंजा लाइन में, उठाने वालों के लाइन में पूरा पानी भरा रहा। नालियों की गंदगी रोडों पे आ रही है। ये इतवारा बाजार में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि बाहर के व्यापारी आने को कतराते हैं और यहाँ के व्यापारियों को परेशानी उठाना पड़ रहा है। मनपा की कभी कोई अधिकारी यहाँ पर आकर देखते नहीं है, साफ सफाई नहीं करते और भाड़े बढ़ाने के लिए मंडल में परसों के दिन मैं पढ़ चुका हूँ कि इतवारा बाजार के ऑटो को सील करना है। ये भाड़े नहीं भर रहे, कैसे भरेंगे, कैसे करेंगे व्यापार नहीं होगा तो भाड़े क्या भरेंगे। मंगलवार को जिलाधीश किरण गीते ने एक पत्रवार्ता कर जानकारी दी कि जिले में 285 गांव में महकमा जलयुक्त शिवार अभियान चलाया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में यह भी बताया गया है कि 210 करोड़ 58 लाख की निधि से 5706 कामों का नियोजन महकमे ने किया है। अमरावती जिले में कुल मिलाकर 285 गाँवों की जलयुक्त शिवार योजना अंतर्गत चयन किया गया है, जिसकी प्राथमिक योजना व व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई है। कुल 285 गाँवों में 5706 शिवारों के काम प्रस्तावित है, जिसके लिए 210.18 कोटि रुपयों की निधि का आकलन किया गया है, जिसमें महात्मा फुले विशेष निधि, डीपीसी, CSRE, आमदार, खासदार निधि में प्रबंध किया गया है। जूने तालाबों की मरम्मत, खुदाई, सफाई आदि करते उन पर 10 HP तक के सोलार वाटर पंप लगाए जाएंगे, जो भली भांति सिंचाई कर सके। इस योजना में हाथभार लगाने मुंबई के सिद्धि विनायक ट्रस्ट ने ₹54 कोटि जाहिर किए हैं। अन्य समाज सेवी संस्था भी उदार मन से इस योजना को हाथभार लगाए, ऐसा आह्वान जिलाधीश किरण गीते द्वारा एक पत्रकार परिषद में दिनांक 10 मार्च को किया गया।
साथ ही उन्होंने इस योजना की निरंतर प्रगति की जानकारी देने हर मंगलवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। लोकेशन आपण फिक्स केले ती माहिती वेबसाईटवरती टाकलेली आहे। 35 गावांमध्ये 102 आहे, प्रत्येक ठिकाणी 2 किंवा 3 या प्रकारे घेतले, परंतु आपल्या जिल्ह्यामध्ये खारपाट पट्टा जास्त असल्यामुळे काहीची जमीन पण बऱ्याच भागामध्ये असल्यामुळे आपण ते काही करून घेऊ शकत नाही, तर त्याला उपाय म्हणून आपण दुसऱ्या उपायांना आपण करणार आहोत। त्यानंतर आपण जिल्ह्याच्या ठिकाणी पण कॉर्पस आपण तयार केला, जलयुक्त शिवार अभियान कॉर्पस, आणि त्या कॉर्पसच्या मध्ये जर कुणाला देणगी द्यायची असेल अपन तशी 10 HP के सोलर पंप जो लगाए जा रहे हैं, इसके सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? हम लोगों ने क्या वाटर बॉडी जो है ना, जो ट्राइबल एरिया में है, तो पेसा एक्ट के अंतर्गत अभी ग्राम सभा को हमने हैंड ओवर किए है। ये पंप भी लगाया जाएगा, ये हम लोग कमीशन करेंगे, इसको चालू करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, वो तो सुरक्षा वही गाँव की होगी। ये सब जितने 240 ये करीब वाटर बॉडी है जो हमने जिला परिषद में हैंड ओवर किया है पेसा कार्य के अंतर्गत गाँव, हम लोग उसी पे लगा देंगे ये पंप, उनको हैंड ओवर करेंगे। मंगलवार को साई संतोष महिला मंडल ने महिला दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में वडाली के देशी दारू दुकान को बंद करने वाले सफल संघर्ष कर चुकी महिलाओं का गौरव किया गया। मंगलवार को साई संतोष महिला मंडल द्वारा जागतिक महिला दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि पुरस्कार प्राप्त पूर्णिमा सवई, डॉक्टर सोनाली देशमुख, राधा कुरेल आदि मान्यवर महिलाओं के उपस्थिति में संपन्न इस महिला दिन कार्यक्रम में वडाली के उन रणरागिनियों का सम्मान किया गया जिन्होंने देसी दारू के दुकान के विरोध में प्रशासनिक लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। सभी ने इस महिला शक्ति को काबिल तारीफ बताया और उनका स्नेहिल गौरव किया। परंपरा सांभाळताना आर्थिक जबाबदारी देखील सांभाळायची आहे। सामाजिक बदल सामोरे जाताना परस्परांमधले संबंध सांभाळण्याचे आहे। घरातल्या तरुणींना संस्कार आणि आधुनिक जीवन ह्यातले चांगले वाईट समजून सांगायचे आहे। म्हणूनच आज पौर्णिमाताई सवयींना आपण आमंत्रित केले आहे। त्यांनी स्वतःचे अनुभव ग्रामगीतेतील विचार आपल्याला मार्गदर्शक ठरतील असा मला विश्वास आहे। साई संतोष महिला मंडळाच्या माध्यमातून आम्ही समाजभिमुख उपक्रम राबवतो। मी एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे, या नात्याने परिसरातील नागरिकांच्या सतत संपर्कात राहते, त्यांच्या समक्ष जाणून घेते। हमारे कार्टून कोना के लिए व्यंग्य चित्रकारों ने आज की स्थिति को व्यंग्यबानों का निशाना बनाया है। जानते हैं आज का कार्टून कोना। न्यूज बुलेटिन में अब बारी है मौसम समाचार की। कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा मौसम, देखिए मौसम वार्ता में। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री आंका गया। बात करें बुधवार की तो बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह अनुमान मौसम विभाग का है। अब बारी है उन्हें बधाइयां देने की जिनका आज जन्मदिन है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो। तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में एक बार फिर आज की हेडलाइंस।
सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 25703226। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।